गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय गणित का गृह कार्य आए हैं। अध्याय है 1 पहला। टॉपिक आज का प्रेम्य एवं अप्रेम्य संख्याओं के दशमलव प्रसार। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एक प्रेम्य संख्या p बटे में q का दशमलव प्रसार शांत है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो प्रेम्य संख्या p बटे q का दशमलव प्रशांत है या नहीं ये बताना है। चलते हैं प्रश्नों के उत्तर की ओर। एक प्रेम्य संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी यदि q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की स्क्वायर m इंटू 5 m के रूप में हो, अर्थात उसमें 2 व 5 के अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, कोई 5 प्रेम्य संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत किंतु आवर्ती हो। कोई 5 संख्या लिखनी है हमें, तो देखते हैं। उत्तर है इसका, हमने 5 संख्या लिखी है। देखिए, पहली है 1/7, दूसरी है 5/3, तीसरी है 17/6, चौथी है 64/455 और लास्ट है 29/343। प्रश्न नंबर 3 है, एक प्रेम्य संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार अशांत है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रश्न 3 का उत्तर प्रश्न 1 की तरह ही है। एक प्रेम्य संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार अशांत होगा यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में नहीं हो। प्रश्न नंबर 4 है, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित प्रेम्य संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत है या अशांत है। संख्या दी हुई है, हमें बताना है प्रसार शांत है या अशांत है। चलते हैं उत्तर की तरफ। पहली संख्या है 7/8, तो क्या करेंगे, 7 के बटे में 2 बार गुना करेंगे 2 से और 1 बार 7 से, तो क्या आएगा बराबर 7 में 2 की स्क्वायर 3 इंटू 5 स्क्वायर यानी 5 की घातांक 0, तो यह 7 दशमलव प्रसार संख्या होगी। इसी का दूसरा 13/125, तो 13 के बटे में 3 बार 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 के बटे में 5 की घातांक 3 और 2 की 0, तो यह संख्या शांत है। अगली है 343 बटे में 3125, तो 343 को 5 बार करेंगे गुना, तो 343 ये संख्या शांत है। चौथा है 91/1750, तो 91 पहले 2 से, फिर 3 बार 5 से गुना, फिर 1 बार 7 से गुना, तो ये संख्या होगी अशांत। आगे है 26 बटे में 2164 यानी 2164 को 26 को करेंगे 2 की घातांक 2 इंटू 541, तो यह संख्या आवर्ती अशांत होगी। नेक्स्ट है, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रेम्य संख्या है या नहीं। यदि यह प्रेम्य संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो इन संख्याओं को हल करना है। चलते हैं उत्तर की तरफ। पहली संख्या दी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है 0, 120, 1200, 12000 जो भी है। इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है और इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यह प्रेम्य संख्या नहीं है। पहले 5वां के पहले की संख्या प्रेम्य आवर्ती नहीं है। दूसरा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 43 हो गई। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में 1 आगे 9 शून्य है। यह संख्या p बटे q के रूप की है। यह एक प्रेम्य संख्या है। q इक्वल एक बार 9 जीरो लगानी है, तो बराबर 10 की घातांक 9 होगी, बराबर 2 इंटू 5 की घातांक 9, तो 2 की घातांक 9 और 5 की घातांक 9, तो अतः q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 दोनों हैं। इसी का तीसरा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या दी हुई है। इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती और इसे p बटे q के रूप में लिखना संभव है। यह एक प्रेम्य संख्या है।
क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के भी अभाज्य घन पूर्णांक संभव है, अतः संख्या प्रमेय है अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त भी हैं। यह था आपका कक्षा 10 का गृह कार्य जो पूर्ण हुआ गणित विषय का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ बेल आइकन पर प्रेस करें।